मुक्ति कौन पथे लिखने से पहले बाबा साहब ने प्रयास किया और कहा, जब प्रयास में सफलता नहीं मिली, कास्ट एंटी नेशनल, जाति भेदभाव भारत में बंद नहीं हुआ। यदि भारत में जातियां ना होती, जाति भेदभाव ना होता, तो मुझे ये सत्याग्रह नहीं करना पड़ता। उन्होंने एक बार सलाह दी थी कांग्रेस को कि कोई जाति और वर्ण ना लिखे, सभी हिंदू लिखें, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ना लिखकर सिर्फ हिंदू लिखें। लेकिन इसके लिए भी जब तैयार नहीं हुए तो बाबा साहब ने एक मार्ग खोजा कि मुक्ति कौन पथे, और इसके लिए उन्होंने विधिवत 13 अक्टूबर 1935 को एक घोषणा की कि यह हमारे बस में नहीं था कि मैं हिंदू धर्म में पैदा ना हो, लेकिन यह हमारे बस में है कि मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। इस घोषणा के बाद अब उन्होंने घोषणा तो कर दी, अब मार्ग भी उन्होंने खोज रखा था, लेकिन आम सहमत जरूरी थी। और आम सहमत के लिए उन्होंने महारों की, सबसे पहले महारों की परिषद बुलाई, मातंग की परिषद बुलाई, संतों की परिषद बुलाई कि वो लोग उनकी बात से कितना सहमत है। तो साथियों, अखिल मुंबई इलाका महार परिषद मुंबई अपूर्व एवं सफल अधिवेशन सामुदायिक धर्म परिवर्तन को समर्थन, ये होता। ये मुंबई इलाका महार परिषद का अधिवेशन दिनांक 30 मई 1936 के दिन हैदराबाद संस्थान के प्रसिद्ध नेता श्री BS वेंकट राव की अध्यक्षता में बड़ी धूमधाम से शुरू हुआ। किसकी अध्यक्षता में? हैदराबादी संस्थान में हुआ, प्रसिद्ध नेता BS वेंकट राव की अध्यक्षता में। इस परिषद के लिए दादर नावगांव नुक्कड़ पर स्थित विस्तीर्ण मैदान पर 50,000 से अधिक लोग आराम से बैठ सकें, इतना विशाल मंडप तैयार किया गया था। इस विस्तीर्ण मंडप में महाड़ दरवाजा, नासिक दरवाजा और रमाबाई अंबेडकर दरवाजा, यानी 3 दरवाजे बनाए गए थे। एक का नाम था महाड़ दरवाजा, दूसरे का नासिक दरवाजा और तीसरा रमाबाई अंबेडकर दरवाजा नाम से 3 बड़े दरवाजे बनाए गए थे जहां से एंट्री होगी। मंडप का नामकरण रमाबाई अंबेडकर किया गया था। मंडप में कुछ सुक्तियों वाली तख्तियां टांगी गई थी जिन पर अंकित किया गया था या लिखा गया था। वो सुक्तियां जैसे घोषणाएं लिखी हुई थी। वो क्या थी, उनको आप लोगों को विधिवत सुनना है, समझना है। जो पंडाल बनाया गया था उसमें चारों तरफ ये सुक्तियां लिखी गई थी, पंडाल के चारों तरफ। और पंडाल कितना बड़ा था, जिसमें करीब 50,000 से अधिक लोग बैठ सके। और उसके लिए 3 गेट बनाए गए थे और तीनों गेट के नाम थे महाड़ दरवाजा, नासिक दरवाजा और रमाबाई अंबेडकर दरवाजा। और इस पंडाल के पूरे का नाम रखा गया था रमाबाई अंबेडकर। मंडप का नामकरण रमाबाई अंबेडकर किया गया था। अब इसमें जो सुक्तियां लिखी गई थी उन पर गौर करने की जरूरत है। लिखा था कि इंसानियत पाना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करें। क्या? इंसानियत पाना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करें। संगठन बनाना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करें। दूसरी जो लिखी थी, सामर्थ्य प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करें। सामर्थ्यवान बनना चाहते हैं, इसका मतलब है सामर्थ्यवान बनना चाहते हैं तो आप धर्म परिवर्तन करें। अगली जो टिप्पणी लिखी थी, सुक्ति लिखी थी, समता प्राप्त करना चाहते हैं, समता समानता प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करें। अगली सुक्ति है, स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करें। गृहस्थी को सुखकारी बनाना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन करें। जो धर्म आपके अंदर के इंसान का सम्मान नहीं करता उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म आपके अंदर इंसान का सम्मान नहीं करता है उस धर्म में क्यों रहते हैं? यानी ऐसे धर्म को त्याग करिए, धर्म बदलिए। अगली सुक्ति है, जो धर्म आपको
अपना सम्मान नहीं मिलने देता, अपना मान नहीं मिलने देता, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको शिक्षा नहीं लेने देता, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको शिक्षा नहीं ग्रहण करने देता है, उस धर्म में क्यों रहते हैं? यानी इस धर्म को त्याग कर दीजिए। अगली सूक्ति लिखिए, जो धर्म पग पग पर आपकी मानी हानि करता है, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जिस धर्म में पानी पीने पर, घड़ा छूने पर, मोक्ष रखने पर, घोड़ी पे चढ़ने पर, सड़क पर थूकने पर, जलाशय में पानी पीने पर आपका अपमान करता है, आपके साथ मारपीट करता है, आपकी हत्या करता है, ऐसे धर्म में क्यों रहते हैं? जो धर्म आपको कोई नौकरी से आड़े आता है, नौकरी नहीं मिलने देता है, नौकरी नहीं करने देता है, उसे धर्म में आप क्यों रहते हैं? जो धर्म आपकी नौकरी के आड़े आता है, उस धर्म में आप क्यों रहते हैं? जिस धर्म में इंसान के साथ इंसानियत से पेश आना मना है, वह धर्म नहीं, बरजोरी, जुल्म और जबरदस्ती की सजावट है, उस धर्म में क्यों रहते हैं? जिस धर्म में इंसान की इंसानियत पहचानना धर्म माना जाता है, वह धर्म नहीं, वह तो रोग है। ऐसे रोग में क्यों रहते हैं? इस रोग को त्याग दो। जिस धर्म में अमंगल पशु का स्पर्श हो तो चलता है, अमंगल जैसे सुअर है, गंदगी खाकर आया है, वो छू लेगा, पानी पी लेगा, तालाब में चला जाएगा, कुएं में पानी पी सकता है, लेकिन आप नहीं पी सकते हैं, आप नहीं छू सकते हैं। उस अमंगल पशु का स्पर्श तो चलता है, लेकिन इंसान का स्पर्श नहीं चलता है, आपका स्पर्श नहीं चलता है। आप छू लेंगे तो मारे जाएंगे। वो धर्म नहीं, पागलपन है। ऐसे धर्म में क्यों रहते हो? जो धर्म बताता है कि समाज का एक वर्ग विद्या ना प्राप्त करे, धन संचय ना करे, शस्त्र धारण ना करे, वह धर्म नहीं, इंसान के जीवन का विडंबना है। ऐसा धर्म में क्यों रहते हो? क्या जिस धर्म में आप विद्या नहीं ग्रहण सकते हैं, आप धन नहीं एकत्र कर सकते हैं, धन नहीं कमा सकते हैं और शस्त्र धारण नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे धर्म में रहने की आवश्यकता क्या है? जो धर्म अनपढ़ लोगों को अनपढ़ ही रहने दे की सीख दे, निर्धनों को निर्धन रहने की सीख देता है, वह धर्म नहीं, सजा है। वो धर्म नहीं, सजा है। तो ऐसे धर्म में क्यों रहते हो जहां पे आपको शिक्षा ना मिले, धन ना मिले, ना लेने दे, और ये धर्म नहीं, सजा है। ऐसी सजा को छोड़ो, त्याग करो। अगला जो सूक्ति लिखी है, सब में एक ही ईश्वर होता है कहने वाले, लेकिन इंसान को पशु के समान मानने वाले लोग पाखंडी हैं, उनके साथ ना रहे। कहते तो हैं सभी में ईश्वर है, ऐसा कहते हैं, और लेकिन पशु के समान भी इंसान को नहीं मानते हैं। ऐसे पाखंडी लोगों के साथ क्यों रहते हो? ऐसे पाखंडी लोगों का साथ छोड़ दो, धर्म बदल दो। आगे लिखा है, चींटियों को चीनी देने वाले, चींटियों को चीनी चुगाने वाले, चींटियों को चीनी देने वाले और इंसानों को बिना पानी के मारने वाले लोग पाखंडी हैं, उनके साथ ना रहें। चींटियों को चीनी, शक्कर चुनाते हैं, डालते हैं, उनके बिलों पर डालते हैं, लेकिन इंसान अगर प्यासा है और वो पानी पी ले तो उसको मारपीट करते हैं, यहाँ तक घड़े से जो बच्चे पानी पी लेते हैं उनकी हत्या तक कर देते हैं। ऐसे धर्म में ना रहिए, ऐसे धर्म को त्याग करो। इस तरह की अनेकों अनेक सूक्तियां लिखकर पूरे मंडप में तख्तियां टांगी गई थी, जिन्हें पढ़े लिखे लोग पढ़ रहे थे और जो पढ़े लिखे लोग नहीं थे उन्हें पढ़कर सुना रहे थे, उसका मतलब भी समझा रहे थे। तो साथियों, आज की बात बस इतने ही, आगे ये क्रम जारी रहेगा। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर लिखें तथा इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें और प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें।